अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास का जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 4 तक किया था। आज हम करेंगे 5, 6 और 7। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जी 100, 102, 104 अप टू 400। ठीक है, हमने क्वेश्चन को लिखना है और इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में करना है। तो हम कैसे करेंगे? 100, 102, 104। ठीक है, लेट हम इस सेट को नाम दे देते हैं जी ए का। लेट ए इज इक्वल टू 100, 102, 104 अप टू 400। ठीक है, अब इसमें एक चीज क्या कॉमन है? कॉमन क्या है इसमें? आप देखें कि ये 100 है और 100 में 2 ऐड किए हैं। ठीक है, फिर उसमें ऐड किए हैं, फिर उसमें ऐड किए हैं, तो वो 2, 4, फिर आगे 6, 8 और अप टू 100 आएगा। तो ये हमारे पास एक मेथड है, लेकिन इसमें क्या कॉमन पॉइंट है? एक तो ये कि इसमें 100 है, मतलब 100 से स्टार्ट हो रहा है और 400 तक जा रहा है। इनमें 102, 104 अप टू 100 सबके साथ है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे या हम इसका जो आंसर है वो लिखेंगे, तो वो क्या आएगा? उसको हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n। अब ये 2n मैंने क्यों लिखा है मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, लेकिन हम अपने क्वेश्चन वेयर आपके पास n कहाँ से बिलोंग कर रहा है? अब देखें, लास्ट टाइम हमने n को नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाया था, क्योंकि वहां से 1 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये n कहाँ से, अगर मैं इसको देखूं तो ये n कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। और होल नंबर कौन से हैं? 0 लेसर इक्वल टू n और n लेसर इक्वल टू 150। ठीक है, ये 150 तक है। अब हम इसकी बेसिक ट्रिक्स को देखते हैं। बहुत से स्टूडेंट को इसमें इशू आ रहा होगा कि ये क्या है। आपको मैं बताती चलूं कि ये n मैंने होल नंबर से क्यों दिया है, भी बताते हैं। आपका फॉर्मूला क्या है? मैंने क्या बनाया? 100 प्लस 2 है। ठीक है, अगर मैं होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं जी 0, 1, 2 अप टू 100। ठीक है, मैंने 1 से 150 तक लिए। अब अगर मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ, ठीक है, n 0 पुट करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? 100 प्लस 2 इंटू 0। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाता है, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म इसकी 100 आ जाएगी। ठीक है, अब अगला नंबर क्या है? 100 प्लस 2n इज इक्वल टू, अब मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करती हूँ, तो 100 प्लस 2 इंटू 1, तो 100, 2 1 ज़ा 2 और मेरे पास क्या आ जाएगा? 102। अगर मैं n इज इक्वल टू 3 पुट करूँ तो 100 प्लस 2n इज इक्वल टू 100 प्लस 2 इंटू 3, 2 3 सॉरी n 2 पुट कर, 2 2 ज़ा 4, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 104। इसी तरह मैं आपको 100 आन। अब लास्ट वाली टर्म मैंने क्या किया? 150। मेरे पास यहाँ पे लास्ट क्या थी? 400। तो मैं अगर n इज इक्वल टू 150 पुट करती हूँ तो वो क्या आएगा? 100 प्लस 2 इंटू 150। 152 का क्या होता है? ये होता है 300। और हमारे पास 100 प्लस 300 क्या आ जाएगा? 400। ये लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास ये सोल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट है। हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या था? 100 प्लस 2n। ठीक है, ये इसका बेसिक है जिससे हमने अगली टर्म फाइंड कर ली है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 जो है वो क्या है?
1, 3, 9, 27, 28, 81। अगर आप स्टूडेंट ने पिछले लेक्चर ध्यान से सुने हैं तो आपको ये क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि इसमें क्या ट्रिक्स यूज हो रही हैं। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। 1, 3, 9, 27, 81 एंड अप टू सो। ठीक है, अब हमने करना है जी, लेट करते हैं जी। लेट इज इक्वल टू 1, 3, 9, 27, 81 एंड अप टू 1। अगर हम इसकी कंडीशन को देखें तो ये किसका मल्टी, ये यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है। 3 का अगर स्क्वायर लें तो वो 9 ठीक है। इसी तरह अगर 3 का क्यूब लें तो वो 27 आता है। 3 की फोर्थ पावर पे 81 आता है। ठीक है, तो 1 कैसे आया, किसी भी नंबर की पावर। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर को अगर हम 0 लिखेंगे तो वो इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 3 हमें चाहिए ना, तो हम यहाँ पे 3 की पावर 0 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या आएगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन। अब इसकी फर्स्ट टर्म तो है लेकिन हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, मतलब ये इसी तरह अप टू सो ऑन चलता रहता है। तो जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, x such that x is equal to 3 to raise power n, where n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, where n belongs to whole number। ठीक है, अब होल नंबर क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है इसकी पावर, तो हमने इसको होल नंबर में किया। और होल नंबर, अब देखिए इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे जो हम कंडीशन लिखते थे ना कि 0 टू लेकर समथिंग जो भी नंबर आता था उससे, तो वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सारे होल नंबर, जो भी आप होल नंबर इसमें ऐड करोगे आपके पास एक नई टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बस इतना ही। अगर नहीं समझ आया तो काइंडली कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका सॉरी पार्ट नंबर 7। ठीक है, हम पार्ट नंबर 7 लिखते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या चीज है। ठीक है, हम इसको लेट एक सेट ए के नाम दे देते हैं। 1, 2, 4 सॉरी 5, 10, 20, 25, 50 और 100। ठीक है, अब हम इसकी कंडीशन को देखें तो वो क्या है, 1 को अगर हम देखें तो वो भी 100 को डिवाइड करता है। ठीक है, 2 भी 100 को डिवाइड करता है, 4 भी 100 को, 5 भी 100 को डिवाइड करता है, 10 भी, 20 भी, 25 भी, 50 भी। ठीक है, इस दौरान और कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो 100 को, ये सारे नंबर जो है ये 100 को, जस्ट ये सारे नंबर 100 को डिवाइड करते हैं। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है 100 तक जो 100 को पूरा पूरा डिवाइड करे। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या है, 100 के डिवाइजर है। तो हमने इसकी कंडीशन लिखनी है, वो क्या लिखनी है, x such that x is all divisor of 100। जस्ट आपके पास सिंपल इसका ये आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में आएंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है तो काइंडली कमेंट्स भी कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।